हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस। माय नेम इज़ अमित। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो 20 अगस्त को होना है, यानी कि आपके पास मैक्सिमम 8 to 9 डेज हैं। तो अब आप इस चैनल पर जो भी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, जो भी सेशंस मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं, आप किसी भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। एक सिंगल क्वेश्चन भी आपको इनसे बाहर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप किसी भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ने वाले हैं घर के बारे में, आपके शेल्टर के बारे में। और इसमें मैंने आपके 2011 से 2023 तक जितने भी आपके सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं, मैंने हर एक सिंगल क्वेश्चन को उठाया है जो आपका घर से रिलेटेड है। तो इनसे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, इस चीज़ को आप समझिए, ठीक है। तो इन क्लासेस को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। तो देखिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम घर के बारे में कुछ थ्योरी देखेंगे। देखिए, बिना थ्योरी कुछ भी नहीं है। सबसे पहले थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तभी आप एमसीक्यू क्वेश्चंस अच्छे से कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम थ्योरी को देखेंगे, देन उसके बाद जितने भी आपके अब तक क्वेश्चंस आए हैं 2011 से 2023 तक, हम उनको देखने वाले हैं। इनमें आपको काफ़ी न्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो हम उन सबको करने वाले हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जब मैं घूमने गया तो हमारी बस ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर चलती है। कक्षा 3 के यहाँ से वहाँ चैप्टर के अनुसार हम कहाँ पर घूमने गए थे, तो आपका आंसर क्या होगा? हम गए थे शिमला घूमने के लिए। ये मैं आपको थ्योरी का पोर्शन करवा रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए, आप समझिए भाई, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और टेढ़े मेढ़े रास्ते तो कहीं पर भी हो सकते हैं। तो आप उत्तराखंड भी आंसर दे सकते थे, शिमला तो यहाँ पर दे रखा है इन्होंने, ठीक है। हम इसके अलावा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हम कुछ भी आंसर दे सकते थे ना, क्योंकि ऊंचे ऊंचे और टेढ़े मेढ़े रास्ते तो आपको वहां पर भी मिल सकते हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा चैप्टर का नाम देकर, यानी कक्षा 3 के यहाँ से वहाँ चैप्टर के अनुसार, और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको इंक्लूड किया है, ठीक है। तो वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कक्षा 3 के यहाँ से वहाँ चैप्टर के अनुसार हम ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर गए थे, तो हम कहाँ पर घूमने गए थे? तब आपका आंसर क्या होगा? हम गए थे शिमला, ठीक है। आगे देखते हैं। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, इसलिए हमारे घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे, या फिर आपको यहाँ पर ये भी मिल सकता है 3 से 3.5 मीटर ऊंचे, ठीक है। क्योंकि जब आप 10 से 12 फुट को कन्वर्ट करेंगे तो 3 से 3.5 मीटर ही बनता है, ठीक है। आगे देखिए, इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको हमेशा जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो ये लाइन तो 100% दिखेगी, मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं, ठीक है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। तो कहाँ की बात की जा रही है? आपके असम के घर की बात। और आप इस करैक्टर को भी याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है अब भूपेन कहाँ पे रहता था, क्योंकि आपका चमेली वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है सीटेट में, यानी चमेली करैक्टर कहाँ पे रहता है। तो जो देखिए यहाँ पर कहाँ पे है, ये आपका मनाली हिमाचल प्रदेश में। तो अगर आप चमेली के बारे में पूछा जा चुका है तो आपसे भूपेन के बारे में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप याद रखना। आगे चलते हैं। हमारे यहाँ बारिश भी बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। हमारे यहाँ मकान पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा यही पूछा गया है। तो अगर आपको कहीं पर भी पत्थर या लकड़ी, कोमा पत्थर और लकड़ी, जहां पे ये दोनों आपको एक साथ नजर आए ना, पत्थर या लकड़ी, पत्थर और लकड़ी यानी कि एक साथ नजर आए, तो आप समझ जाना बात हो रही है आपकी मनाली हिमाचल प्रदेश के बारे में। और कैरेक्टर का नाम क्या है? आपका चमेली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अरे इतने ऊंचे मकान, बहुमंजिला इमारत, सिर्फ इतना याद रखना, बहुमंजिला इमारत। अगर आपको कहीं पर भी बहुमंजिला इमारत दिख जाए ना, एक है 2 मंजिला इमारत, लेकिन 2 मंजिला नहीं, मैं बोल रहा हूं बहुमंजिला इमारत, यानी 2 से भी ज्यादा, ठीक है। तो जब भी बहुमंजिला इमारत की बात हो तो आप समझ जाना कहाँ की बात हो रही है, दिल्ली व बड़े शहरों के बारे में, ठीक है। आगे देखते हैं। हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि जब भी क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में सिर्फ और सिर्फ यही लाइन दी गई है, छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप कहाँ पर जाएंगे? आप जाएंगे राजस्थान के अंदर, यानी कि राजस्थान के बारे में बात की जा रही है। और करेक्टर का नाम क्या है आपका? कांसीराम। क्योंकि अगर चमेली पूछा जा चुका है तो भूपेन भी पूछा जा सकता है और कांसीराम भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 2 मंजिला थे, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो घर है वो 2 मंजिला थे, एक के ऊपर एक पत्थरों को काटकर रखकर बनाए गए थे। इन पर मिट्टी और चूने से पुताई की गई थी। ठीक है, ये याद रखना आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो 2 मंजिला, एक मिट्टी और चूने से पुताई, और साथ में आप पत्थर भी इंक्लूड कर लेना। पत्थर, मिट्टी और चूने से पुताई की गई थी। मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श, लकड़ी की छतें और भूतल में बने मकानों में खिड़कियां नहीं होती थी। अगर आपसे ये पूछा जाए तो यानी कि बात हो रही है आपकी लद्दाख के बारे में, लेह या फिर लद्दाख के बारे में। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे देखिए, कहाँ के घर अलग अलग तरह के होते हैं? कोई पहाड़ पर रहता है तो कोई पानी पर रहता है। अगर ये स्टेटमेंट आती है तो आप जाएंगे श्रीनगर के अंदर, याद रखना भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। कहाँ के घर मुंबई की तरह ही सीमेंट, ईंट, कांच और स्टील के थे? तो अगर ऐसा पूछा जाता है तो आप जाएंगे जम्मू के अंदर। ठीक है, याद रखना आप। आगे देखते हैं। कहाँ के घर व छत पर जिग्सा जैसा खत्म बंद डिजाइन? तो अगर आपसे खत्म बंद डिजाइन के बारे में पूछा जाता है तो आप जाएंगे श्रीनगर के अंदर। कहाँ पर? श्रीनगर के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। कहाँ के घरों में जालीदार खिड़कियां होती हैं जो बाहर की ओर उभरी होती हैं, जिन्हें हम डब कहा जाता है? क्या कहा जाता है? डब। याद रखना भाई, क्या कहा जाता है? डब। अगर डब आपसे पूछा जाता है तो आप जाएंगे श्रीनगर के घरों के अंदर, याद रखना आप। आगे देखिए, पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर मिलते हैं। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई भी की जाती है और लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आप कहां पर जाएंगे? कश्मीर के अंदर। अब आप समझ गए होंगे, पत्थरों को एक के ऊपर एक काट कर रखा गया था। कहाँ की बात आई थी? आपके लद्दाख के अंदर भी बात आई थी, लेकिन वहां पे कैसे मकान थे? आपके 2 मंजिला मकान थे। आप ये डिफरेंस याद रखना। और यहाँ पे क्या है? मिट्टी की पुताई भी की गई है और लकड़ी का भी इस्तेमाल है। तो आप कहां पर जाएंगे? कश्मीर के अंदर। ठीक है, आगे देखिए। कहाँ के घरों के दरवाजों और खिड़कियों पर मेहराब डिजाइन? अगर आपसे मेहराब डिजाइन के बारे में पूछा जाता है तो आप जाएंगे कश्मीर के घर में। ठीक है, अगर खत्म बंद पूछा जाता है तो आप जाएंगे श्रीनगर में। डब के बारे में बात होती है तब भी आप श्रीनगर के अंदर, लेकिन अगर मेहराब के बारे में बात होती है तो आप जाएंगे कश्मीर के घर के अंदर। ठीक है, याद रखना आप इन डिफरेंस को। आगे देखते हैं। एनसीईआरटी में दिए अनुसार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे 100% पूछे जाएंगे और ये स्टेटमेंट के रूप में मिलेंगे ताकि आप कंफ्यूज भी ज्यादा से ज्यादा होंगे। तो याद रखना आप, किस जगह के बच्चे बांस के बने पुल को पार करके स्कूल जाते हैं? तो आप समझ गए होंगे कहाँ के बच्चे? असम के घर के, क्योंकि बांस के बारे में कहाँ पे जिक्र है? आपके असम में ही जिक्र है। ठीक है, आगे देखिए। किस जगह के बच्चों को नदी पार करके स्कूल जाने के लिए ट्रॉली की मदद लेनी पड़ती है? ट्रॉली की मदद। तो आप कहाँ के बारे में बात कर रहे हैं? लद्दाख के बारे में। ठीक है, और ट्रॉली क्या होती है? देखिए आप, लकड़ी से बना एक झूला जिसमें 4 से 5 बच्चे एक साथ बैठकर नदी को पार कर सकते हैं, वो कहलाती है आपकी ट्रॉली। याद रखना आप। ठीक है, आगे देखिए। हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों में से निकलते हुए स्कूल जाते हैं। तो कहाँ के बारे में बात हो रही है? मैदानी इलाकों के बारे में। कहाँ के बारे में? मैदानी इलाकों के बारे में। आगे देखते हैं। हम रेगिस्तान में रहते हैं, यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत होती है। दिन में तो रेत खूब तपती है। हम ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल जाते हैं। तो जैसे ही रेगिस्तान के बारे में बात होगी आप समझ जाएंगे कहाँ के बारे में बात हो रही है? राजस्थान के बारे में। एकदम इजी है। आगे देखिए। किस जगह के बच्चे उबड़ खाबड़ पथरीले रास्तों से होते हुए स्कूल जाते हैं? देखिए एज इट इज लिखा मिलेगा आपको, उबड़ खाबड़ पथरीले रास्तों से होते हुए। तो आप कहाँ पे जाएंगे? उत्तराखंड के बारे में बात हो रही है। ठीक है, आगे देखिए। किस जगह के बच्चे बर्फ पर चलते हुए स्कूल जाते हैं? देखिए बात हो रही है बर्फ की। तो आपका आंसर क्या आएगा? उत्तर की पहाड़ियों पर रहने वाले बच्चे। अब नॉर्मल सी बात, अगर आपको इंडिया का मैप याद हो तो हमारा नॉर्थ के अंदर क्या पड़ता है? बस जितने भी बर्फ वाले जो एरिया हैं इंडिया के अंदर वो नॉर्थ में ही तो है ना, जिस साइड हिमालय है, हिमालय पर्वत है। ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? उत्तर की पहाड़ियों पर रहने वाले बच्चे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है, माघ बिहू के दिन अस्थाई शेड यानी कि छप्पर बनाते हैं जिसे क्या बोला जाता है? भेलाघर। तो आपसे पूछा जा सकता है भेलाघर का संबंध किससे है? आपके असम से है। आपसे पूछा जा सकता है भेलाघर है वो किस त्योहार पर बनाया जाता है? माघ बिहू के त्योहार पर मनाया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है
जो माघ बिहू त्योहार है वो किस स्टेट में मनाया जाता है? असम के अंदर बनाया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है अस्थाई सेठ यानी कि छप्पर कहाँ पे बनाए जाते हैं? आपके असम पर बनाए जाते हैं। और ये भी पूछा जा सकता है अस्थाई सेठ या छप्पर किस त्योहार के उपलक्ष्य में मनाए जाते हैं? तो आपके माघ बिहू के उपलक्ष्य में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको 100% याद रखनी है। कुछ भी पूछा जा सकता है तो आप 360 डिग्री चीज़ों को कीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आपसे पूछा जा सकता है भीमा संघ का संबंध किस गांव से है? तो आप बताएंगे हालगुंडी गांव से। और आपसे पूछा जाएगा जो हालगुंडी गांव है वो किस राज्य के अंदर पड़ता है? तो आप बताएंगे कर्नाटक के अंदर। और आप बताएंगे जो भीमा संघ है वो क्या है? यह एक बच्चों की पंचायत है और जिसने क्या किया था? पानी की समस्या को दूर करने के लिए क्या की थी? मदद की थी। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो देखिए आप, भीमा संघ हालगुंडी गांव में पीने के पानी की समस्या को दूर करने के लिए साथ देने वाली बच्चों की पंचायत का नाम था। यह पंचायत किस राज्य में बनी थी? आपकी कर्नाटक के अंदर। याद रखना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सिर्फ और सिर्फ आपको थ्योरी में इतना ही याद रखना है। इससे बाहर आपको घर से क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है, आप इस चीज़ को समझिए। ठीक है, तो पहले हम थ्योरी को देखते हैं, उसके बाद अब हम एमसीक्यू करेंगे, तो आप एमसीक्यू से भी समझ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आप, प्राचीन इमारतों में दीवार का एक हिस्सा गोलाकार में बाहर निकलता है और वे दीवारों से भी ऊंचे होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? देखिए, हमने जो गोलकुंडा वाला जो किला पढ़ा था वहां पे हमने किसके बारे में पढ़ा था? बुर्ज के बारे में। अगर आपको याद हो तो वहां पे कितनी बुर्ज थी? 87 बुर्ज थी। ठीक है, तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी, यानी कि बुर्ज के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में घरों की संरचना उन जलवायु परिस्थितियों से जुड़ी होती हैं जिनमें वे बने होते हैं। एक गांव है जहां के घरों में निम्न विशेषताएं हैं। तो देखिए आप, घर मजबूत बांस के खंभों पर बनते हैं। मैंने बताया ना, ये तो आपको 100% लिखा मिलेगा, बांस के खंभे। तो आप तुरंत आंसर पर खुद ही पहुंच गए होंगे, लेकिन फिर भी हम सभी को पढ़ते हैं। देखिए आप, घर का अंदरूनी भाग लकड़ी का बना होता है। ठीक है भाई, घर जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचे, या फिर आपको क्या लिखा मिल सकता है? 10 से 12 फुट ऊंचे। ठीक है, 10 से 12 फुट ऊंचे, ये भी आपको लिखा मिल सकता है, तो ये भी ठीक है। आगे देखिए, छतें ढलान के साथ बनाई जाती हैं, ये भी आपका सही है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, बारिश वाला इलाका है तो छतें कैसी बनानी पड़ेंगी? ढलान वाली, ताकि छतों के ऊपर पानी ना रुके। ठीक है, तो आपकी क्या होगा? ये सारी स्टेटमेंट सही हैं। और ये कहाँ के बारे में बात हो रही है? आपके असम के बारे में। आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर डी। आगे चलते हैं। घर हमें गर्मी, सर्दी, बरसात व धूल से बचाता है। तो जो कारवां होता है ना, कारवां जिसको केरवेन भी बोलते हैं, खालिस्तान पर एक घर होता है। तो देखिए, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, जो कारवां है ना, कारवां से आप समझ रहे होंगे जो चीज़ चलती हो। ठीक है, इनको हम मोबाइल हाउस भी बोलते हैं। मोबाइल हाउस, मोबाइल या मूवेबल, यानी कि जो चलते फिरते होते हैं। ठीक है, तो ये किन पर बने होते हैं? आपके पहियों पर। आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहां पर किसके बारे में बात हो रही है? आपसे पूछा जाएगा कारवा, तो कारवा किन पर बने घर होते हैं? तो ये आपके पहियों पर बने घर होते हैं, याद रखना है आपको। आगे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए काम की तलाश में लोगों का मौसमी आवागमन। यहां पर बात हो रही है आपके मौसमी आवागमन के बारे में, यानी कि कहने का मतलब ये है, मौसम के अनुसार, ऋतु के अनुसार ये लोग अपने जीवन यापन के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। तो इसको बोला जाता है मौसमी आवागमन, यानी कि ऋतु या मौसम के अनुसार। तो यह आपका क्या कहलाएगा? आपका कहलाएगा ऋतु प्रवास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। याद रखना आप, ना ही आपका विस्थापन होगा, ना ही आप्रवास, और ना ही आपका खाना बदोशी। करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर बी। आगे चलते हैं। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे कि असम में रहने वाले ग्रामीण लोगों के अपने घर किस प्रकार के बनाने चाहिए? देखिए, हम असम के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर क्या होंगे? कंफ्यूज हो सकते हैं। याद रखना है आपको। अब आप ऑप्शंस को देखिए। बांस के घर, गलत है भाई। बांस के घर बांस के नहीं है, जो खंबे हैं ना वो बांस के हैं। तो आप एक एक चीज को एकदम क्लियर तरीके से समझना, ठीक है, ताकि बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। अगर यही ऑप्शन दे देता वो आपको ए बी ए सी या केवल बी इस तरह से डाल देता, तो नॉर्मल सी बात है, आपके माइंड में ये होता भाई बांस के तो घर होते हैं ना, बांस के बारे में बात आएगी तो कहाँ पर जाएंगे? हम असम में जाएंगे। लेकिन आप याद रखना, घर बांस के नहीं है,
जो खंबे हैं ना जिन पर वो घर बना है वो बांस के हैं, तो ये गलत हो गया। आगे देखिए, बांस के खंभों पर ढालू छत वाले घर, हाँ ये आपका करेक्ट होगा 100%। ठीक है, आगे देखते हैं, मिट्टी और फूस के घने घर, ये तो आपका गलत हो गया। सपाट छतों वाले लकड़ी के घर, ये भी आपका गलत हो गया। तो आपको ये भी याद रखना है, जो छत है ना असम के अंदर वो सपाट नहीं है, ढालू छत है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर बी। ठीक है, वो आपको किसी भी तरीके से कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी डाल सकता है, याद रखिए आप। आगे देखते हैं, एस्किमो अपना घर यानी कि इग्लू को बर्फ से बनाता है, इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, एस्किमो उन लोगों को बोला जाता है जो ठंडे इलाकों में रहते हैं, जैसे अंटार्कटिका हो गया, आर्कटिक हो गया, आपका अमेरिका साइड हो गया, इंग्लैंड साइड हो गया, यानी कि जहां पर बर्फ ज्यादा पड़ती है, जहां पर ठंड ज्यादा होती है ना, वहां के लोगों को एस्किमो बोला जाता है। और जो इनका घर है ना जो बर्फ का बना होता है उसको बोला जाता है इग्लू। तो यहां पर पूछा गया है, एस्किमो अपना घर यानी कि इग्लू को बर्फ से बनाता है। अगर हम इंडिया के अंदर बात करें ना, तो आपके मनाली के अंदर आपको ये घर मिल जाएंगे, क्योंकि मनाली में भी क्या है, आपकी बर्फ पड़ती है, तो मनाली के अंदर आपको इग्लू जो घर है वो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, याद रखना आप ये चीज भी। तो इसका कारण पूछा है, इसका कारण क्या हो सकता है? तो देखिए आप, ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है, गलत है भाई। बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देती, ये भी आपका गलत है। आगे देखिए, बर्फ की दीवारों के बीच की हवा अंदर की उष्मा को बाहर निकलने से रोकती है, ये होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी कि जो बर्फ की दीवारें हैं ना उनके बीच में जो गैप है ना वो उष्मा को बाहर निकलने नहीं देता है। ठीक है, आप इस चीज को याद रखना। आगे चलते हैं, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर सी। आगे देखिए, वह स्थान जो कि दीर्घ काल से बाढ़ से प्रभावित होता है, स्थानीय लोगों में खालिस्तान का कारण होगा। भाई नॉर्मल सी बात है, कहीं पर क्या आ जाती है, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, बाढ़ आ गई, कोई तूफान आ गया, तो इस तरह की जब भी प्राकृतिक आपदा आएगी ना और दीर्घकाल से यानी कि लंबे समय से आती है, तो स्थानीय लोगों में खालिस्तान का कारण होगा। किसका? पुनर्वास का। गलत है भाई। विस्थापन, हाँ ये आपका करेक्ट होगा। आपने देखा भी होगा ना, जब कोई आपदा आती है या प्राकृतिक आपदा आती है तो क्या करते हैं लोग, उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाना स्टार्ट कर देते हैं। इसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि आपका विस्थापन। याद रखना आप। आगे चलते हैं, हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहां के ग्रामीण क्षेत्रों गांवों में भारी वर्षा होने के कारण घर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर यानी कि 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बने होते हैं। इन घरों को बांस के खंभों पर, आ गया ना आपका, उपयोग करके बनाया जाता है। यह घर भीतर से भी लकड़ी के बने होते हैं। तो यह राज्य कौन सा है? तो आपको अच्छे से पता है यह राज्य कौन सा होगा? असम। सीधा और सिंपल सा है आपके लिए। ठीक है, आगे देखते हैं, 3 विभिन्न स्थानों जहां की जलवायु एक दूसरे से अत्यधिक भिन्न है के मकानों के विवरणों पर विचार कीजिए। तो देखिए आप, लेह लद्दाख में मकान पत्थर के 2 मंजिला बनाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था लद्दाख के अंदर 2 मंजिला घर। ठीक है, नीचे की मंजिल पर आवश्यकता का सामान और जानवरों को रखा जाता है। फर्श लकड़ी के और छत सपाट होती है। एकदम करेक्ट है भाई। आगे देखिए, मनाली हिमाचल प्रदेश में मकान बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। गलत हो गया ना आपका। बांस के खंभे कहां पर आएंगे? आपके असम के अंदर, तो इसलिए आपका गलत हो गया। आगे देखिए, राजस्थान में गांवों के लोग मिट्टी के बने मकानों जिनकी छत कटीली झाड़ियों की बनी होती है। आ गया आपका 100% करेक्ट है भाई। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ए और सी। देखिए कहां पर है, आंसर नंबर डी। आगे चलते हैं, छत के ऊपर से वर्षा जल का संरक्षण किया गया और इसे भूजल के पुनर्भरण के लिए उपयोग किया गया। इस पारंपरिक विधि का उपयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, ये जो पारंपरिक विधि है ना इसको बोला जाता है टाका। ठीक है, यानी कि आपका जो घर का आंगन है ना उसके अंदर क्या बना लिया जाएगा? एक गड्ढा खोद कर बना लिया जाता है। और आपका जैसे मान लो ये घर है, तो इस घर की जो छत है ना, इस छत का जो पानी है वो एक पाइप के थ्रू इस टाका के अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है, तो यह विधि आपकी क्या कहलाती है? टाका विधि। और ये कहां पर पाई जाती है? आपके राजस्थान के अंदर। आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में बड़े बांधों के निर्माण के कारण स्थानीय व्यक्तियों को अपने प्राकृतिक आवास को छोड़ना पड़ा। इस प्रकार की गतिविधि क्या कहलाती है? देखिए आ गया ना आपका, बड़े बांधों के निर्माण के कारण। जब एक बड़ी संख्या के अंदर लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना, तो उसको हमेशा विस्थापन ही बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट ही बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? आंसर नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, किसी छात्र द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस क्षेत्र से आया हूं वहां वर्षा बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है, हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं, घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं, इन्हें मिट्टी से ही पोतकर सुंदर बनाया जाता है, घरों की छतें कटीली झाड़ियों की से बनाई जाती हैं। आ गया ना आपका, कटीली झाड़ियां, यानी कहां पर होंगी आपकी? राजस्थान के अंदर। एकदम इजी है भाई, आंसर नंबर सी। आगे बढ़ते हैं,
हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां के ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों पर, फिर से आपका आ गया है भाई 10 से 12 फीट या फिर 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर, तो कहां पर जाएंगे आप? असम के अंदर, यानी कि आंसर नंबर सी। मैंने हर एक सिंगल क्वेश्चन को उठा लिया है, याद रखना आप। आगे देखिए, नीचे दिए गए घरों के प्रकारों में से उसे चुनिए जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांवों में रहने वाले लोगों को बनाना चाहिए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए आप, सपाट छत वाले बांस के घर गलत है भाई। मैंने आपको बताया था ना, बांस के घर कैसे होंगे? ढालू छत वाले होंगे, क्योंकि भारी वर्षा हो रही है तो ढालू छत बनानी पड़ेगी ताकि छत के ऊपर पानी इकट्ठा ना हो। तो ये तो गलत हो गया। आगे देखिए, सपाट छत वाले पत्थर या लकड़ी के घर गलत है भाई। बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर, ये होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी कि आंसर नंबर सी। आप 4 देख सकते हैं। मिट्टी और फूस के घर जिनकी ढालू छतें कटीली झाड़ियों की, ये भी क्या होगा? आपका गलत होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी। आगे देखते हैं। देखिए आपको मिलान करना है। अब आपको अगर अच्छे से पता है तो असम क्या है? असम के अंदर कैसे मिलेंगे आपको? बांसों के बने ढालू छत, यानी कि असम का क्या हो गया? ए का क्या हो गया आपका? नंबर 5। आप देख सकते हैं 5 में क्या है? मजबूत बांसों से बने। आगे देखिए, लद्दाख के बारे में। लद्दाख के बारे में मैंने आपको एक चीज बताई थी, जहां पर भी पत्थर और लकड़ी आपको एक साथ मिल जाए, एकदम पास पास मिल जाए, तो वहां पर बात हो रही है आपकी कहाँ की? मनाली, हिमाचल प्रदेश के बारे में। लेकिन लद्दाख के बारे में क्या बताया था? पत्थर के बने फर्श, छतें किसकी बनी होती हैं? आपकी लकड़ी की बनी होती हैं। तो देखिए बी का क्या होगा आपका? नंबर 2 होगा, क्योंकि बी आपका क्या है? यहीं पे है। मनाली हिमाचल प्रदेश के बारे में मैंने क्या बताया? जहां पर भी पत्थर और लकड़ी आपको एक साथ मिल जाए। तो सी का क्या होगा आपका? 4 नंबर होगा। सीधी सी बात है। बचा क्या आपके पास? डी, यानी कि राजस्थान। राजस्थान के बारे में आपको अच्छे से याद है, कटीली झाड़ियों के बारे में बात हो रही है भाई। तो राजस्थान का क्या होगा आपका? डी का 3 नंबर। देख सकते हैं आप कहां पे है, यानी कि आंसर नंबर फर्स्ट। ए का 4, बी का 2, सी का 4 और डी का 3। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बड़े बड़े तिकोने टेंट को रेबो कहा जाता है और जानवरों को रहने के स्थान को क्या कहा जाता है? लेखा कहा जाता है। तो देखिए मैंने आपको बताया था चांगथांग के बारे में। चांगथांग वह इलाका है जो सबसे ऊंचाई पर है, लेह और लद्दाख के अंदर 5000 मीटर की ऊंचाई पर। और यहाँ पर जो लोग रहे ना वो बहुत ही कम मात्रा में रहते हैं। ठीक है, उसको बोला जाता है चांगथांग इलाका। तो ये कहाँ पर है आपका? लेह और लद्दाख के अंदर, यही आपसे पूछा गया है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। नीचे दिए गए किसी बालिका के उस कथन पर विचार कीजिए जो उसने किसी कैंप में आए विद्यार्थियों के समूह में दिया था। तो देखिए आप, मैं उस शहर से आई हूं जो एक पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र है भाई। हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है और बर्फ भी बहुत पड़ती है। जब ठंड बहुत होती है तो हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी, आ गया ना आपका? जब मैंने बताया ना, पत्थर और लकड़ी जब एक साथ दे रखे हों, पास पास दे रखे हों, तो हम कहां पर जाएंगे? हिमाचल प्रदेश के अंदर, मनाली हिमाचल प्रदेश में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर डी। आगे देखते हैं। हमारे देश में एक ऐसा क्षेत्र है जो ऊंचा, सूखा और समतल है और ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। आपको जब मैंने थ्योरी करवाई थी तो वहां पे मैंने आपको बताया था ठंडा रेगिस्तान किसको बोला जाता है? आपके लेह और लद्दाख को। सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? आंसर नंबर बी। अगर आपने थ्योरी क्लासेस नहीं देखी है ना, तो आप उन थ्योरी क्लासेस को देखिए। ठीक है, आगे देखते हैं। मनाली में चमेली किस प्रकार के आवास में रहती है? देखिए मिल गया ना आपको, इसलिए मैंने आपको बताया था अगर चमेली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना, तो आपसे भूपेन से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। आपसे काशी से रिलेटेड भी, काशी राम जो राजस्थान के थे उनसे रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए आप, चमेली कहाँ पर थी? आपकी मनाली और हिमाचल प्रदेश में। अब मनाली हिमाचल प्रदेश में थी तो यहाँ की विशेषता मैंने क्या बताई थी? जब भी आपको पत्थर व लकड़ी एक साथ दिख जाए, पास पास दिख जाए, तो आप कहाँ पर चले जाएंगे? मनाली के अंदर। और मनाली कहाँ पर पड़ता है आपका? हिमाचल प्रदेश में। तो देखिए आप, प्रबल बांस के खंभों पर बने घर गलत है भाई, क्योंकि ये तो असम में है। आगे देखिए, खपरेल के मिट्टी के घर, ये भी आपका गलत है। बहुमंजिला घर, ये भी आपका गलत है। ये तो दिल्ली और बड़े शहर होते हैं यहाँ पर तो। ठीक है ना, जब भी बहुमंजिला आ जाए दिल्ली व बड़े शहर, और जब भी 2 मंजिला आ जाए, 2 मंजिला, तब आप कहाँ पर जाएंगे? लद्दाख के अंदर। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी। पत्थर या लकड़ी से बने घर कहाँ के बारे में है? मनाली हिमाचल प्रदेश के बारे में। और करेक्टर कौन है आपका? चमेली। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी। आगे देखते हैं। सामाजिक विज्ञान में प्रवसन यानी कि माइग्रेशन। अब माइग्रेशन का मतलब हर किसी को पता है, जब आप एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होते हैं ना, तो उसको बोला जाता है माइग्रेशन। एक महत्वपूर्ण संप्रत्यय है। उत्प्रवासन यानी कि इमिग्रेंट मूलतः निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट करता है? मैं करवा चुका हूं ये क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? जब आप एक देश से बाहर स्थान बदलते हैं ना, यानी कि जब आप अपने खुद के जगह से,
खुद के देश से किसी दूसरे देश में जाते हैं ना, तो वह कहलाता है आपका एमिग्रेंट, यानी कि एमिग्रेशन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? आंसर नंबर सी, एक देश से बाहर स्थान बदलना। ठीक है, आगे देखते हैं। घरों की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। देखिए आप, खिड़कियों के बिना भूतल, आपको याद होगा हमने कहाँ के बारे में पढ़ा था? ये आपके लेह व लद्दाख के बारे में। अगर आपको थ्योरी याद है अभी जो जस्ट मैंने कराई थी, अगर आपको वो भी याद है ना, तब भी आप कर देंगे। खिड़कियों के बिना भूतल लेह व लद्दाख के अंदर। आगे देखिए, पेड़ की टहनियों से बनी तिरछी लकड़ी की छतें, नहीं ऐसा तो हमने कहीं पर भी नहीं पढ़ा भाई। आगे देखिए, पत्थर के खंभों पर जमीन से करीब 10 से 12 फीट ऊपर बने हुए घर, ये भी हमने कहीं पर भी नहीं पढ़ा। हमने पढ़ा था किसके घर? बांस के खंभों पर बने घर। ठीक है ना, हमने पत्थर के खंभों पर नहीं पढ़े कहीं पर भी। आगे देखिए, पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें, हाँ ये हमने पढ़ा था। कहां पर? लेह व लद्दाख के अंदर, अगर आपको याद हो तो। उसके बाद देखिए, लकड़ी का फर्श, ये भी हमने पढ़ा था। कहां पर? लेह व लद्दाख में। और अब आपसे पूछा क्या गया है, उपरोक्त में से कौन सी विशेषताएं लेह और लद्दाख के घरों में पाई जाती हैं? तो देखिए आप, आंसर क्या होगा आपका? ए, डी और ई। ठीक है, तो देखिए कहां पर है, यानी कि आंसर नंबर डी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, घरों की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। देखिए आप, बांस के खंभों पर बने ऊंचे घर जिनकी छतें ढालू होती हैं, कहां पर है? असम के अंदर। करेक्ट है भाई, आपको याद हो गए होंगे। आगे देखिए, घर पत्थर के बने जिनकी छतें व फर्श लकड़ी की बनी होती हैं, ये भी आपका करेक्ट है, हम पढ़ चुके हैं। आगे देखिए, पत्थर व लकड़ी के बने घर जिनकी छतें ढालू होती हैं, मनाली हिमाचल प्रदेश, ये भी आपका करेक्ट है। तो यहां पर आप दो चीजें याद रखना, एक तो मैंने आपको बताई थी, जब भी पत्थर व लकड़ी साथ साथ आ जाएं तो आप मनाली हिमाचल प्रदेश में आएंगे। और अगर छतें ढालू हैं, इसकी बात होती है ना ढालू छतों के बारे में, तो ये आपके मनाली हिमाचल प्रदेश के अंदर भी मिलती हैं और आपकी असम के अंदर भी मिलती हैं। ये कंक्लूजन को भी आप याद रखना, अगर ढालू छतें बोला जाता है तो मनाली हिमाचल प्रदेश में भी मिलेंगी और आपकी असम के अंदर भी मिलेंगी। ठीक है, आगे देखिए, मिट्टी की मोटी दीवारों के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं, कहां पर मिलते हैं? आपके राजस्थान के अंदर। ये भी आपका करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए, बी, सी और डी, यानी कि सभी करेक्ट हैं आपके। ठीक है, आगे देखते हैं। कहाँ के छत व घर पर जिग्सा जैसा खत्म बंद डिजाइन मिलता है? मैंने जस्ट आपको अभी थ्योरी के अंदर कराया था, जब भी खत्म बंद के बारे में बात की जाए ना, जब भी डब के बारे में बात की जाए, तो आप जाएंगे श्रीनगर के अंदर। मैंने बताया था आपको, एक तो खत्म बंद हो गया और एक आपका डब। ठीक है, अगर आपके डब के बारे में पूछा जाता है, खत्म बंद के बारे में पूछा जाता है, तो आप श्रीनगर के अंदर जाएंगे। आगे देखते हैं, कहाँ के घरों पर मेहराब डिजाइन लगे होते हैं? देखिए, हमने ये भी पढ़ा था मेहराब डिजाइन, तो आप कहां पर जाएंगे? कश्मीर के अंदर। और एक चीज और आप याद रख लेना, अगर आपसे हाउस बोट के बारे में पूछा जाता है ना, तो भी आप कहां पर जाएंगे? कश्मीर के अंदर ही जाएंगे भाई। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ये आपके 24 क्वेश्चंस थे। मैंने 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी घर से रिलेटेड क्वेश्चन आए ना, मैंने हर एक क्वेश्चन को उठा लिया है। यही क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट हुए हैं, तो इनसे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इन क्लासेस को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और इनकी जो PDF है ना, वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से इनकी PDF डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था। थैंक यू।